पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। ये बात सत्य है जो गीत गाया गया कि महिमा के योग्य, आदर के योग्य, सिंहासन के योग्य, बेदाग पवित्र है सिर्फ तू है। हम सारी महिमा इन गीतों के द्वारा तुझे देते हैं और तेरे सामने झुककर हम आपको ऊंचा उठाते हैं और आपको धन्य और पवित्र कहते हैं, क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो पवित्र हो, लेकिन सिर्फ आप है पवित्र और आप अपनी पवित्रता के कारण सबसे ऊंचे पे विराजमान माने सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो। इस स्थान पर हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से और दुआ करते हैं पिता हमारे बेटों को स्वीकार कर इन गवाहियों के द्वारा हम तेरी महिमा करते हैं, और क्योंकि यह हासिल कर हम सिर्फ तूने ही किए पिता, इसलिए सारा धन्यवाद तुझे। और तेरे द्वारा प्राप्त की गई कमाई का कुछ अंश तेरे बच्चों ने आज तेरे भंडार गृह के अंदर लाया है, और तू मलिका सिद्दीक की रीति पर सर्वदा के लिए याजक है, महायाजक है। हमारे बेटों को आप स्वीकार करें क्योंकि आप जीवित हैं, और प्रभु इन बेटों को स्वीकार करते अपने वचन के अनुसार मलाकी 3:10-11 के अनुसार, 2 कुरिन्थी 8:9 के अनुसार और 9:8 के अनुसार तेरे लोगों के लिए स्वर्ग के द्वार खोल, अपरंपार आशीष की बारी बरसा, ताकि इनका धन व्यर्थ चीजों में बर्बाद ना हो और नहीं उनके अंदर कोई दुख आने पाए, मिलावट होने पाए, लेकिन इन सभी चीजों को, कर्जों मर्जों ब्याज बट्टों को दूर हटाकर जहां धन व्यर्थ बर्बाद होता है, दवाई गोलियों के अंदर, टेस्ट रिपोर्ट के अंदर, वो भी दूर होने दे। जहां पर बच्चे बिगड़े हुए हैं और प्रभु बुरी आदतों के कारण तंबाकू, गुटखा, अयाशी जैसे चीजों के अंदर प्रभु धन व्यर्थ बर्बाद करे, प्रभु इन सब चीजों से तेरे लोगों के धन की सुरक्षा कर और यीशु मसीह के नाम से तेरे लोगों को पवित्र ठहरा और प्रभु इनकी बराबर होने के लिए कृपा कर, और हर एक को हृष्ट पुष्ट रख, हर एक को आनंद से भर, शांति से भर, स्वस्थ बल देकर आशीष कर, ताकि तेरी महिमा करते रहें। और धन्यवाद करते हैं पिता, ये सारी आशीषें तेरे लोगों के जीवन में होने के लिए हम दिल से दुआ करते हैं। आप होने दें, तेरा अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त हो, तेरी सामर्थ मेरी निर्बलता व्यवस्था के अंदर प्रकट हो, और आज के शब्द के द्वारा हम दुआ करते कि मेरी नहीं पिता, सिर्फ तेरी इच्छा पूरी हो और तेरी महिमा हो पिता। हम सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और स्थान पर पवित्र आत्मा स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। इस शब्द को मैं दोबारा ले रहा हूं, ठीक है। ये जो इस समय मैं आपके सामने बातें कर रहा हूं, पिछले सप्ताह भी बुधवार की सभा के अंदर इन्हीं बातों को प्रकट किया। तब परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि इसे कलीसिया के अंदर भी जरूर देना। तब मैंने किसी प्रकार की भी तैयारी नहीं की। मैंने कहा ठीक है प्रभु, आप बोलते हैं तो इस शब्द को मैं आप फिर से कलीसिया के मध्य में भी प्रकट करूंगा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक ही जन था जो यहाँ पर है, अर्थात एक और मुझे छोड़कर और भी है, तो सिर्फ परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को थोड़ा जानने के लिए 2 या 3 बातों को सुनने समझने जा रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा। लेकिन आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपके जीवन के अंदर जब कभी कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कमजोरी, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई चिंता, कई चोरी चकारियाँ, कुछ विपत्ति या संकट पड़ जाता है, सबसे पहले आप बताइए आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? भाई मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या करते हैं? जितने लोग प्रार्थना करते हैं वो हाथ उठाएंगे। लेकिन अभी दूसरा सवाल पूछता हूं, याद करना फिर बताना। कितने लोग बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं और कंप्लेन करते हैं कि ये दुख, ये तकलीफ, ये मुसीबत, ये संकट, ये बीमारी, ये परेशानी मेरे जीवन के अंदर क्यों आई? ऐसी सोच विचार करके एक सवाल खड़ा करते हैं। ऐसा कितने लोग करते हैं? अब जिन लोगों ने, अच्छा आप करते हैं, अंकल के लिए हम ताली बजाते हैं। इसे कहते हैं पूरी ईमानदारी और इसी समय सच्चाई, ठीक है। अक्सर हमारा एक स्वभाव रहता है, और ये हमने आदम के ज़माने से पाया हुआ स्वभाव है, नेचर है जो हमने पाया है। हमारे जीवन के अंदर अक्सर जब कभी कुछ परेशानी और दिक्कत वाली बात आ जाती है तो अक्सर हम कंप्लेन करना आरंभ कर देते हैं और सबसे उंगली उठाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, हम बुड़बुड़ाते हैं, और हमारी कंप्लेन कभी कभी परमेश्वर की ओर, कभी कभी अपनी ओर, कभी कभी सामने वाले की ओर, जिसके साथ हमारा टकराव हो जाता है उसके साथ हमारी ऐसी बातें हो जाती हैं। और अक्सर हम चिढ़ते हैं, गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, कंप्लेन करते हैं, क्योंकि हमने ये स्वभाव पाया है। इससे अब तक हमारा छुटकारा हुआ नहीं है। अब भी हम आदम के स्वभाव में हैं, क्योंकि अब भी हमारे अंदर, कि अब भी हम शारीरिक रीति से हैं, लेकिन आत्मिक रीति से हम विकसित
अभी नहीं हुए, धीरे धीरे हो रहे हैं, अंश दर अंश हम परमेश्वर के पुत्र की पहचान के अंदर हम बढ़ते जा रहे हैं, उसके डिलोल के अंदर, उसके बुद्धि समझ ज्ञान के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अक्सर जब कभी हमारे जीवन के अंदर आता है, ये ऐसा क्यों हुआ, कभी गाली, कभी गुस्सा, कभी चिढ़, ऐसी बातें हमारे मुंह से निकल आती है और कभी कभी हम परेशान होने लगते हैं, कभी कभी हम खफा होने लगते हैं। सही है, ये नेचुरल टेंडेंसी है करके, ये नेचुरल स्वभाव है जो अक्सर हमारे साथ होता है। लेकिन बाय चांस कुछ लोग ऐसे होते हैं, गिने चुने लोग, जब दुख तकलीफ आती है, परेशानी दिक्कत आ जाती है, तो क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। नहीं तो आखिरी के अंदर सर परमेश्वर का नाम याद है, चलो प्रार्थना करके ट्राई करके देखते हैं, ठीक है, लास्ट में नाम याद आता है, सब थिया हाणे आखिरी यीशु मसीह, ठीक है, प्रार्थना न तो फोन। अपनी तरफ से हम अपनी समझ बुद्धि का सहारा लेते हैं और बहुत कुछ ट्राई करते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं, तकलीफ बढ़ जाती है। मैं नॉर्मल कह रहा हूँ, कोई टारगेट प्रचार नहीं है भाई, सिंपल रीते से, लेकिन 3 बातें आज आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ। चलिए सबसे आते हैं 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 9 और 10 शब्द दे। 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 9 और 10 शब्द पढ़ते हैं। और न हम प्रभु को परखें, न हम प्रभु को परखें, यानी हमें परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी है, यह एक हिदायत है, एक आज्ञा है। आगे, जैसा उनमें से कितनों ने किया। किन के बारे में लिखा है, जो मूसा के द्वारा मिस्र देश से बाहर निकले थे, उन 6 लाख लोगों के बारे में लिखा गया है। पुरुष और महिला, पुरुष की संख्या तो लिखी है, महिला और बच्चों की संख्या लिखी हुई नहीं है, लेकिन जो लोग मूसा के द्वारा मिस्र देश की गुलामी से निकले और कुछ ही दिन आगे बढ़ते हुए जब कनान देश की ओर जा रहे थे और उनके जीवन के अंदर कुछ तकलीफ आई, तब वे क्या करते हैं, उनमें से कितनों ने परमेश्वर को परखा, जैसे वो हमारे बीच में है या नहीं है, वो हमारे मध्य में आश्चर्य कर्म कर सकता है या नहीं कर सकता है। उन्होंने जैसे परमेश्वर के ऊपर एक प्रकार से अविश्वास किया और उन्होंने परमेश्वर की परख की, क्या हमारे लिए परमेश्वर स्थान पर मेज लगा सकता है, क्या परमेश्वर के लिए कोई बात नामुमकिन है। आज हम विश्वासी भाई बहन हैं और हम इस प्रकार की बात कह सकते हैं क्योंकि हमें थोड़ा बहुत वचन का ज्ञान है, इसलिए हम कहते हैं। लेकिन परिस्थितियां जब आती है तो हम भी कभी कभी नीचे ऊपर होने लगते हैं। आगे, और न हम प्रभु को परखे, जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए। अच्छे से शब्द पढ़ना, किन के द्वारा नाश किए गए, सब लोग पढ़ेंगे, किन के द्वारा, ठीक है। आज की तारीख में सांप कौन है भाई, एकदम सही बताया। और आज की तारीख में सांप जो है, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय से लेकर अगर हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय तक हम जाते हैं तो एक सांप का नाम बरोबर आता है, ठीक है। उत्पत्ति 3 से लेकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय तक सांप के बारे में लिखा गया है। लेकिन आज सांप के बारे में नहीं बताता हूँ, वो और कोई नहीं, महा इब्लीस, अजगर, महासाप, उसके बारे में ऐसे ऐसे शब्द लिखे गए हैं और वो कोई नहीं, वह है शैतान, ठीक है। और न हम प्रभु को परखे, जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए। क्लियर लिखा गया है, वे नाश किए गए। अब परखने के द्वारा, इसका मतलब करने। आगे का और शब्द पढ़ते हैं, और न तुम कुरकुराए, और न तुम कुरकुराओ। क्या लिखा है, कुरकुरा मतलब नाइदर मरमर, मरमर यानी बुड़बुड़ाओ, कुरकुराओ यानी कुड़ते हुए मुंह से अपशब्द कहना, कुरकुराना, बुड़बुड़ाना, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये वगैरह 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 वगैरह, बहुत कुछ हो जाते वगैरह के अंदर भी। न तुम कुरकुराओ, नेवर एवर कंप्लेन, ना तो कभी अपने ऊपर इल्जाम लगाओ, न पड़ोसी के ऊपर इल्जाम लगाओ, न ही परमेश्वर पर इल्जाम लगाओ, यानी दोष की बात कर रहा हूं, कभी नहीं, ठीक है। न तुम कुरकुराओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुरकुराए, उन लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने कुरकुराया, कंप्लेन किया, बुड़बुड़ाया, और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। फिर से लिखा गया है, पहले लिखा है नाश किए गए, अब लिखा है नाश करने वाले के द्वारा। अब कौन है नाश करने वाला, यीशु आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने, लेकिन चोर आता है चोरी करने, घात करने, और तो ये चोर कौन है भाई, शैतान। और शैतान कैसे आता है हमारे जीवन के अंदर, 2 सींग लगा के आ जाता है, मैं शैतान, कभी ऐसा आता है आपसे दोस्ती करने आया हूं, ऐसा कभी नहीं आता हमारे साथ। वो ख्याल और विचारों के द्वारा हमारे जीवन में काम करता है, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन के अंदर उसके डंक के काम महसूस होते हैं, उस
वो जो सांप है, चलिए थोड़ी देर के लिए हम पकड़ते हैं। अगर किसी इंसान को सांप डंक मारे या बिच्छू डंक मारे क्या होगा? कभी किसी को अनुभव है? अगर किसी को सांप डंक मारे या बिच्छू डंक मारे पूंछ से, सांप का जहर जो होता है उसके दांतों में होता है और बिच्छू का जो जहर होता है उसकी पूंछ की नोक में होता है। और जिस किसी को मारता है सबसे पहले क्या होता है? जब डंक मारा जाता है तो सबसे पहले उसके दांत या पूंछ शरीर के अंदर चुभती है तो सबसे पहले होती है पीड़ा। बोलिए पीड़ा। और जब पीड़ा होती है तो उसके अंदर क्या करता है इंसान? प्रभु तेरा धन्यवाद, सांप ने मुझे डंक मारा। क्या कभी कोई ऐसा मनुष्य कह सकता है प्रभु तेरा धन्यवाद, सांप ने मुझे डंक मारा? नहीं, कभी नहीं। कभी कुछ एग्जाम्पल सुना है कि उस समय कोई इंसान इस तरह से प्रार्थना करे? नहीं। लेकिन क्या करता है? अब्बा मामा ए ओ चिल्लाना चालू करता है। अगर किसी को होता है, मैं नेचुरल बात कर रहा हूँ, किसी का मजाक नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि तकलीफ होती है, डंक लगता है, जब पीड़ा होती है, फिर जो वो जहर अपनी पूंछ से अपने दांत से हमारे शरीर के अंदर घुसाड़ देता है, वो धीरे 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 नसों के द्वारा फैलते 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 धीरे धीरे सर्कुलेशन होते थे, कुछ ही पलों के अंदर हमारे शरीर के सारे खून के अंदर आ जाता है और फिर मरने जैसी हालत हो जाती है। किसी को चक्कर आती है, कोई आंखें ऊपर कर लेता है, मुंह से कभी कभी झाग आ जाती है और कभी कभी कुछ ही समय के अंदर वो कमजोर पड़कर पीड़ा के कारण, जहर के कारण मरने की दशा तक आ जाता है और कभी कभी तो मर जाता है। यहाँ पर भी इसराइल के काफी सारे लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाया, मूसा के खिलाफ बुड़बुड़ाया, तो वहां पर लिखा गया है सांप और बिच्छू ने आकर उन्हें डंक मारा और वे नाश हो गए। चलिए यहाँ हम रुकते हैं, वापस आते हैं गिनती की पुस्तक 21 अध्याय के अंदर। गिनती की पुस्तक 21 अध्याय 4 से लेकर 6 तक पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख रहे हैं। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया, हाँ कि एदोम देश से बाहर बाहर घूमकर जाएं। हाँ। और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो लोगों का गया। मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। व्याकुल हो गया। ठीक है। सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे, परमेश्वर के खिलाफ बात करने लगे। परमेश्वर की तारीफ नहीं करने लगे, लेकिन परमेश्वर के खिलाफ क्या करने लगे? जब खिलाफ बात होती है तो दोष निंदा ही होती है, कुड़कुड़ा बुड़बुड़ाना ही होता है। सही है? मैं सही अनुवाद कर रहा हूं? अगर फेवर में बात करें तो प्रभु तू कितना अच्छा है, कितना भला है, तू कितना महान है, कितना अद्भुत है, ये हो गया फेवर में बात। लेकिन खिलाफ बात करें, खिलाफ क्या बात होगी? तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ये है, तू वो है, एक दोष और निंदा की बात हो जाती है। प्रैक्टिकल कह रहा हूं, अक्सर हम हमारे साथ भी करते हैं, अपने पड़ोसी के साथ भी करते हैं और कभी कभी परमेश्वर के साथ भी कर देते हैं। ठीक है। तो लिखा है वे परमेश्वर के खिलाफ बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों लाए हो? हाँ यहाँ न तो रोटी है हाँ। और न पानी, हाँ। और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। हाँ आगे। सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे। किसने भेजे? अच्छे से पढ़िए भाई वर्ष को। कौन भेज रहा है अभी? परमेश्वर ने सांपों को अलाउ किया जो जंगल के अंदर थे, उस मरुभूमि के अंदर थे। सांपों आ गए थे, निकलो बाहर, ये मुझे मेरे खिलाफ दोष लगा रहे हैं, मेरे खिलाफ बुड़बुड़ा रहे हैं, मुझे कंप्लेन दे रहे हैं, मेरे ऊपर अविश्वास कर रहे हैं। इतने सारे आश्चर्य कर्म देखने के बावजूद वे मुझ पर शक कर रहे हैं, क्या मैं यहाँ रोटी लगा सकता हूँ? इस निकम्मी रोटी के कारण वे बुड़बुड़ा रहे। उन्होंने सांपों को आज्ञा दी और सांपों ने सुनी और सांप जंगल में से निकल आए, बिच्छू जंगल में से निकल रहे हैं और क्या करने लगे? जो उनको डसने लगे। वो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। यहाँ वही लिखा है, उनमें से बहुत सारे लोग नाश हो गए। ठीक है, लिखा है उनमें से बहुत से इस्राएली मर गए। हालत इतनी खराब हो गई कि लोग मर भी गए। अब कौन निकाला यहाँ देखना अच्छे से। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, नहीं बस यहाँ तक है, 6 तक है। अब परमेश्वर ने क्यों कहा ऐसा किया? डंक सांप नहीं मारा, ठीक है, और सांप के डंक मारने के द्वारा वो मर गए। और क्या हो गया? लोग मर गए। ठीक है। लेकिन परमेश्वर के खिलाफ बुड़बुड़ाना, परमेश्वर के खिलाफ कंप्लेन करना, परमेश्वर पर दोष लगाना, परमेश्वर की निंदा करना हमारे लिए कभी कभी
सांप को आने के लिए अलाउ कर देता है, बिच्छू को आने के लिए अलाउ कर देता है। जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ आता है, हम बिना किसी कारणवश परमेश्वर पर दोष लगाना करते हैं, उसके खिलाफ जब बातें करने लगते हैं, तो ये कभी कभी हमारे जीवन के अंदर ऐसी बातें आती है। बाइबल में कई जगह लिखा है, इसलिए तुम कुरकुराओ नहीं। ठीक है, यहूदा की पुस्तक 1 अध्याय के अंदर भी लिखा गया है, न तो तुम कुरकुराओ, ये लोग असंतुष्ट हैं, कभी खुश नहीं रहते। मैं नॉर्मल रीति से क्या कर रहा हूँ, क्लियरली बात कर रहा हूँ। 3 बातें जो परमेश्वर ने सिखाई, उसकी जगह पर क्या करना चाहिए मैं वो सिखाने जा रहा हूँ। और क्या हो गए, ढंग कर गया। अब साइंटिफिकली रीति से भी साबित किया गया है, जो लोग खुश नहीं रहते, जो लोग आनंदित नहीं रहते, जो परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं करते हैं और हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, कुरकुराते रहते हैं, बुड़बड़ाते रहते हैं, दोष लगाते रहते हैं या निंदा करते रहते हैं, चाहे वो परमेश्वर की हो, किसी मनुष्य की हो, किसी और के, उनके जिन में क्या आते हैं, ऐसे ही डंक मारने वाले टॉर्चरर्स और टॉर्मेंटर्स आ जाते हैं। और क्या होता है, कभी कभी हर्निया जैसी बीमारी हो जाती है, कभी कभी अल्सर जैसी बीमारी आ जाती है, कभी कभी अचानक अपेंडिक्स फट जाती है और वहां पर पॉइजन के जैसा फ्लूइड पैदा हो जाता है और 24-48 घंटे के अंदर इंसान को नाश करने की ताकत रखता है। और क्या हो जाता है, ये बीमारियां जिसके जीवन में होती हैं, उन्हें कितना कष्ट होता है, कितनी दुख होती है, कितनी तकलीफ। अगर अपेंडिक्स फट जाए तो 48 घंटे के अंदर जो पॉइजनस फ्लूइड शरीर के अंदर पैदा करती है, वो एक प्रकार से जैसे जहर के समान ही होती है। और क्या करती है, वो जहर जब शरीर के अंदर आ जाता है तो फिर हमें पीड़ा देने लगता है। ठीक है, हमें पीड़ा देने लगता है। और ये जैसे बीमारियां साइंटिफिकली रीति से अल्सर के तौर पर, हर्निया के तौर पर साबित की गई है साइंटिफिकली, लेकिन जो धन्यवाद देता है उसके जीवन के अंदर कुछ और होता है। हम उसके बारे में भी आज सुन रहे हैं। और आज की तारीख में ये परमेश्वर की इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं है। तो इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए, इन बीमारी से मुक्ति पाने के लिए, और ये बीमारी हमारे जीवन के न आए और इस प्रकार के सांप और इस प्रकार के बिच्छू हमें न डसे, हमें क्या करना है, चलिए हम पढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 16, 17, 18 3 शब्द सिर्फ परमेश्वर की इच्छा के निमित्त है। पहला थिस्सलुनीकियों सदा आनंदित रहो। क्या रखो, सदा आनंदित रहो। क्या लिखा है, सब लोग पढ़ेंगे, शब्द 3 है खाली, अच्छे से पढ़ना और समझना। कभी कभी खुश रहो, कभी कभी दुखी रहो, ऐसा लिखा है। जब आपकी मन मर्जी पर है तभी खुश रहो, जब मन मर्जी पर है आप दुखी रहो। जब आपकी मन मर्जी पर है आप आनंद के गीत गाओ, जब मन मर्जी पर है दुखी गीत गाओ, ऐसा लिखा है। कभी खुशी कभी गम, ठीक है ना, ऐसा लिखा है क्या, नहीं, वो दुनिया की बात होती है। लेकिन लिखा है परमेश्वर आत्मा से बढ़कर, पौलुस आत्मा से बढ़कर हमें यह हिदायत देता है, सदा आनंदित रहो। और आनंद क्या है भाई, आनंद क्या है, नहम्याह की पुस्तक 8:10 के अंदर क्या लिखा है, परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है, दृढ़ घर है। परमेश्वर गीत गाते ना, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, मन की खुशी। चलिए हम शब्दों को पढ़ते हैं। मन की खुशी क्या है, द्वितीय वचन की पुस्तक 17 अध्याय उसका 22वां शब्द है, मन का आनंद एक अच्छी औषधि है। सब लोग बोलेंगे औषधि। मन की खुशी एक अच्छी औषधि है, मन का आनंद एक के दवा है। ठीक है, और दवा क्या करती है भाई, आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं, जब आप बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं दवा लेने के लिए, जब दवा लेते हैं तो क्या करते हैं, आपके शरीर के अंदर बीमारी के जितने सारे सिम्टम्स होते हैं उसे मारती है, उस पर जय लेती है और धीरे धीरे आप ठीक होना आराम करते हैं, आप भले चंगे होना आराम करते हैं। वैसे ही मन का आनंद जो है क्या है, एक अच्छी औषधि के तौर काम करता है। आगे, परंतु मन के टूटने से, लेकिन मन जब टूट जाता है हड्डियां सूख जाती है। देखिए क्या होता है, मन अगर टूट जाता है, मन के अंदर खुशी नहीं है, मन उदास है, उदास मन लिखा है दब जाता है, मन उदास होता है, क्या होता है, हमारी हड्डियां भी सूखने लगती है, हड्डियां कमजोर पड़ने लगती है, बोन्स टेढ़े होने लगते हैं, सूख जाते हैं, अंदर का जैसे तेल निकल जाता है। किसके कारण, मन अशांत उदास होने के कारण। आप इस अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। यहाँ लगता है हड्डियों की बीमारी,
यहाँ परमेश्वर का दास कहता है सदा आनंदित रहो, ठीक है। और परमेश्वर का आनंद हमारे लिए एक अच्छी औषधि है, एक ताकत है, एक मेडिसिन है। अगर हम कुड़कुड़ाएंगे, बुड़बुड़ाएंगे तो परमेश्वर की नजर में हम पाप करेंगे, लेकिन आनंद रहेंगे तो ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हम खुश हैं। क्यों भाई खुश हैं? हम परमेश्वर के कारण खुश हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारी तरफ है, वो हमसे प्यार करता है। हमारे जीवन की कोई भी परिस्थिति होने दो, कितनी भी तकलीफदायक बात आने दो, अगर हम आनंद के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो क्या होता है? चलिए इसे भी पढ़ते हैं। फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय 4 से लेकर 6 तक क्या होता है? फिलिपियों 4 अध्याय उसका 4। यहाँ पौलुस फिर कुछ कह रहा है, एक नहीं 2 बार कह रहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। आप प्रभु में हो इसलिए सदा आनंदित रहो। कितने लोग यहाँ प्रभु में हैं? तो कितने लोग उदास हैं? कोई नहीं, पक्का। लेकिन घर पे आकर देखूंगा ना, जब घर पे आऊंगा तो आप कैसी कंप्लेंट देते हैं मैं आपको बताता हूं करके, ठीक है। आगे, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, आनंदित रहो, ठीक है। ये एक आज्ञा है जिसका हमें पालन करना है। आगे, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। आपके हृदय का जो भाव है एकदम नरम, कोमल, मुलायम होना चाहिए। वो सब लोगों के सामने प्यार के तौर पर प्रकट होना चाहिए। प्रभु निकट है, परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे निकट है, और उसका आगमन भी निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो। यहाँ लिखा है किसी किसी बात की कभी कभी चिंता किए करो। कभी पति की चिंता करो, कभी पत्नी की चिंता, कभी बेटे की चिंता करो, कभी बेटी की चिंता करो, कभी पड़ोसी की चिंता करो, कभी इसकी चिंता करो, कभी उसकी चिंता करो। फाइनेंस नहीं तो उसकी चिंता करो, बीमारी है तो उसकी चिंता करो, कभी इसकी चिंता करो, कभी उसकी चिंता करो, कभी कभी किया करो। ऐसा लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, ऐसा लिखा है ना। माने हमें चिंता नहीं करनी है, न कुड़कुड़ाना है, लेकिन उसकी जगह क्या करना है? हमें आनंद मनाना है। आगे, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, हर एक बात में, आपके जीवन की कुछ भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, हर एक बात के अंदर आपकी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? प्रार्थना और आपकी विनती, प्रार्थना, आपकी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आज का मुख्य मुद्दा है धन्यवाद। आज का मुख्य विषय है धन्यवाद। तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा कैसे परमेश्वर के पास पहुंचाए जाएं? धन्यवाद के साथ पहुंचाए जाएं, ठीक है। अगर बिच्छू ने काट लिया, अगर सांप ने काट लिया, तो मैं ये नहीं कहता पिता मैं तेरा धन्यवाद कहता हूं, आज मुझे बिच्छू ने काट दिया, मैं खुश हूं। परमेश्वर क्या कहा? बेवकूफ, क्षमा करना मैं ऐसा बोल रहा, बेवकूफ, सांप ने काटा है, बिच्छू ने काटा और तो धन्यवाद दे रहा है, ये क्या बात है? नहीं, मैं अपना विश्वास एक्टिवेट कर रहा हूं, क्योंकि मैं इतना जानता हूं आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो। इस बिच्छू ने मुझे डंक भी मारा है, सांप ने मुझे डंक मारा है, इस जहर को आप मेरे शरीर से अलग करके आप मुझे जीवन दे सकते हैं, आप मुझे बचा सकते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो। इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि आप मेरी तरफ हैं, और इस पीड़ा से, इस मृत्यु से सिर्फ आप मुझे बचा सकते हैं। वहां जब आप इस तरह की बात सोचकर परमेश्वर की शक्ति के ऊपर, उसकी सामर्थ के ऊपर विश्वास और भरोसा करके धन्यवाद देती है, तो वह योग्य धन्यवाद है। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रभु मेरा सर चकरा रहा है, मैं बीमार हूँ, तेरा धन्यवाद। भाई, प्रभु ने आपको कमजोरी नहीं दी, परमेश्वर ने आपको दर्द नहीं दिया। न वह दर्द देता है न पीड़ा देता है, वह तो पीड़ा और दर्द को उठा लेता है, क्योंकि वह चंगा करने वाला परमेश्वर है। वह यहोवा राफा, यानी डॉक्टरों का भी डॉक्टर है करके। कोई डॉक्टर बीमार इंसान को नहीं करता, लेकिन बीमारी से मुक्ति देता है। इस समय आप परमेश्वर के आगे कैसे दुआ करेंगे? जब आपके जीवन के अंदर दुख, तकलीफ है, संकट है, मुसीबत है, विपत्ति है। हो सकता है भाई आपको दुख पीड़ा हो, आपके आंसू बहते हो, आप मन ही मन के अंदर कोड़ते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ वैसा क्यों हुआ, मेरे जीवन के अंदर ये क्यों आई। बशर्ते उसकी जगह आप कह सकते हैं, प्रभु अगर मेरे जीवन के अंदर ऐसी परिस्थिति आई है, लेकिन मेरा भरोसा सिर्फ आपके ऊपर है, आपकी सामर्थ पर है, क्योंकि आप उपाय करने वाले, मार्ग निकालने वाले, द्वार खोलने वाले परमेश्वर मेरे साथ हैं। आप मुझे भी इस परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। जब आप इस तरह से धन्यवाद देते हैं, तो यकीनन परमेश्वर अपनी सारी ताकत, अपना सारा प्रभाव आपकी प्रार्थना के द्वारा आपके फेवर में लगा देगा और आपको वहां से निकालेगा। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई कमजोरी परमेश्वर की ओर से नहीं है, ठीक है। वो तो चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, आशीष देने वाला, बरकत देने वाला, कुशल कल्याण करने वाला, हमारे लिए अच्छी सी बातें सोचने वाला परमेश्वर है। तो वो कहां से देगा हमें? लेकिन कुछ हिदायतें हमें दे रहा है, सदा आनंदित रहो। आगे बढ़ते हैं,
तब परमेश्वर की शांति उसके बाद परमेश्वर की शांति। इस समय दुनिया के अंदर शांति है ही नहीं, लगभग चारों तरफ जैसे क्लेश और अशांति का माहौल, झगड़े दंगे फसाद का माहौल लगा पड़ा है। मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, अलग अलग देशों की बात कर रहा हूं। आगे, तब परमेश्वर की शांति, जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं उसकी सामर्थ पर कि आपके जीवन की परिस्थिति को वो बदल सकता है, आप उसका धन्यवाद करते हैं, उसे प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर की शांति, आफ्टर वर्ड्स परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, हमारे समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। क्यों हार्ट अटैक हो रहा है इन दिनों के अंदर बहुत? कोरोना काल के बाद तो इंडिया के अंदर ही सर्वे किया गया तो 5 लोगों को तो हार्ट अटैक लग चुका है, वो मर भी चुके हैं करके। इसी थोड़े असर के अंदर सबसे अधिक ज्यादा हिंदुस्तान देश के अंदर ही लोगों के हार्ट अटैक हो रहे हैं, बाहर देशों के अंदर कम है, क्योंकि यहाँ टेंशन बढ़ गया है, यहाँ लोग खुश नहीं है, यहाँ लोग आनंदित नहीं है। वो परमेश्वर की सामर्थ को जानकर भी, परमेश्वर के पास होने के बावजूद, परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के नाम का पता होने के बावजूद भी खुश नहीं है, लेकिन अपनी परिस्थिति को देख रही वस्तुओं को देखकर वे निराश हो जाते हैं और कुरकुराते बड़बड़ाते। परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होता, लेकिन उसकी जगह वो उल्टा दुखित होता है। यार मेरा नाम इन्हें पता है, सब कुछ पता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, अद्भुत रीति से उपाय करता हूँ, मार करता हूँ, ये करता हूँ, इतने सारे एग्जाम्पल्स मैंने बाइबल के अंदर लिख कर दे दिए, फिर भी उनकी हालत ऐसे है। परमेश्वर बेचारा खुद निराश होता है। तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे तुम्हारे दिल को भी सुरक्षा देगी और आपके मन के विचारों को भी सुरक्षा देगी। न तो स्ट्रोक लगेगा, न अटैक आएगा। यानी 2 बीमारी यहां पर भी गुम हो रही है। हड्डियों की बीमारी अलग हो गई और मैंने आपको अल्सर, हर्निया और अपेंडिक्स जैसी बीमारी बताई जो जलन के कारण हो जाती है। इंसान के शरीर के अंदर कुरकुराने बढ़, ये एक प्रकार के डंक हैं जो सांप और बिच्छू के द्वारा लगते हैं। मैं नॉर्मल रीति से बता रहा हूं, सबके लिए शब्द है, मेरे लिए भी शब्द है। आगे हाँ, बस तब परमेश्वर की शांति जो हमारी सोच समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को सुरक्षा रखेगी। तो क्या करना है भाई? चलिए वापस आते हैं 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय। सदा प्रभु में सदा आनंदित रहो। ठीक है, इस बात को याद रखना, सदा आनंदित रहो। आज का शब्द है, दूसरा शब्द है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर यानी बिना, ऐसा नहीं कि आप निरंतर लिखा है आप 24 घंटे सिर्फ प्रार्थना के अंदर रहो, खाना पीना नहाना धोना वगैरह वगैरह, अपना काम धंधा घर परिवार नहीं। जब जब आपको मौका मिलता है, जब जब आपको समय का अवकाश मिलता है, तब तब जैसे आपको सुविधा होती है आप अपना समय बर्बाद मत करें, लेकिन अपना समय का सदुपयोग करते हुए आप प्रार्थना में रहें, परमेश्वर से प्रार्थना निवेदन करते रहें। आपके जीवन में क्या कुछ होने वाला है आपको पता नहीं। यीशु मसीह ने खुद कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम किस प्रकार की परीक्षा के अंदर पड़ सकते हो। यह उसका एक प्रकार का आखिरी शब्द था जो गतसेमनी बाग के अंदर उसने कहा अपने चेलों के साथ। परीक्षा आने वाली है और किस प्रकार की परीक्षाएं होती है हमें पता नहीं है, लेकिन हमें जागते हुए प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ना है ताकि हम इन सब बातों से बचने और परमेश्वर के पुत्र के आगे खड़े होने के योग्य बने, क्योंकि उसका आगमन निकट है। अभी पढ़ा, प्रभु निकट है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। क्या क्या सिचुएशन है हमें पता नहीं, हमारे घर परिवार के अंदर क्या कुछ हो सकता है, लेकिन क्या करना है? प्रार्थना करना है। और जैसे प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा कुछ करता ही नहीं करता है। अभी यहां पर जो बड़ी बड़ी गवाहियां हो रही हैं, कैसे हो रही है? वो भाई साहब प्रार्थना करने के लिए किसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई, वो बड़ा चीखना चिल्लाना, खाना पीना, बीमारी के बिस्तर पर, सब कुछ ठीक हो गया एक ही झटके के अंदर, एक ही दिन के अंदर, नेक्स्ट दिन वो और अगले हफ्ते में गवाही। तो ये दुष्ट आत्माएं तो मेंटली टॉर्चर करती है, मेंटली और स्पिरिचुअली परेशान करती हैं, फिजिकली भी टॉर्मेंट करती हैं। ये सारी दुष्ट आत्माएं जब निकल जाती हैं, जिन्हें आज हम सांप और बिच्छू भी कह सकते हैं, बीमारियों को भी सांप और बिच्छू की हम तुलना के तौर पर कह सकते हैं, हमें तकलीफ देते हैं। निरंतर प्रार्थना करते रहो। अब बाइबल में क्या, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं करूंगा, धर्मी की प्रार्थना के द्वारा मैं प्रभाव उत्पन्न करूंगा। तो क्या करना है ऐसी सिचुएशन के अंदर? हमें क्या करना है? एक हथियार जो आपके पास है और वह तुरंत हथियार काम करता है, वह प्रार्थना है। जब संकट में कोई इंसान मेरी दुहाई देता है, मैं उसकी सुन लेता हूँ, शीघ्र उसे बचाने के लिए अति सहज से मिल लेता हूँ। भजन संहिता के लिए अति संकट में सहज से मिलने वाला हमारा परमेश्वर सहायक। भजन संहिता 46:1 के अंदर लिखा है, अति
संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर, यानी आपकी सिचुएशन के अंदर सबसे निकट आपको मिलने वाला, शीघ्र मिलने वाला, आपके जीवन में काम करने वाला परमेश्वर है। लेकिन आप पुकारेंगे तो, और नहीं पुकारेंगे तो काम करेगा? तो भी करता है, क्योंकि वह विश्वास योग्य है, वो कभी इनकार नहीं करता अपना, वह सर्वदा अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है। कई बार हमें बचाता है, जैसे अभी बहन नीलम ने गवाही दे दी, मैं गिरने वाली थी, नींद में थी, और अचानक मैंने देखा कि किसी ने मुझे पकड़ लिया और मैंने उसके उपस्थित होने का, मैं समझता हूँ परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे गिरने से बचाया होगा। वो आधी नींद में थी, लेकिन कैसे? क्या उन्होंने प्रार्थना की? लेकिन फिर भी विश्वास जो रहा। दोनों बातों को यहीं पे मैं प्रूव कर रहा हूँ। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आगे, हर बात में धन्यवाद करो। क्या लिखा है भाई? कभी कभी कंप्लेन भी किया करो परमेश्वर को, चाहे प्रभु अरे धंधा न था, आज काम धंधा नहीं हुआ, आज सुबह से लेके मंदी में। भाई हर्ष गिलानी की एक अद्भुत गवाही है। आज से कई साल पहले जब उनके पिताजी ने उन्हें चैलेंज किया था, दुकान पर बिठाया था, पहले दिनों के अंदर 1 महीने के अंदर खाली तो इतना कमा के देखा, 29 दिन बीत गया, उसका काम धंधा नहीं हो रहा था। भाई सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ भाई, पीछे हाथ दिखाना। हाँ, तब वहां पर पास्टर ऐना उनके पास आए, बोले चिंता क्यों करता, 29 दिन बीत गए हैं करके, कोई काम धंधा नहीं है, कमाई नहीं है, तो चिंता मत कर, परमेश्वर चाहे तो एक ही दिन के अंदर आपके जीवन के अंदर 30 दिनों की बरकत दे सकता है। नेक्स्ट दिन पे एक ऐसा ग्राहक आया तो 30 दिन की बरकत देकर चले गया, और उसके बाद उन्हें कॉन्फिडेंस है कि मैं बिजनेस कर सकता हूं, और उन्होंने अपने पिता से कहा मैं बिजनेस करूंगा, नौकरी नहीं करूंगा। तो परमेश्वर चाहे 29 दिन तंगी मंदी के जा रहे हैं, एक दिन के अंदर आपको बरकत दे सकता है। सारे महीने की कमाई आ गई। ये भाई हरेश है, चलिए इस गवाही के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो अगर तंगी है, मंदी है, दुख है, तकलीफ है, बेबसी है, कुछ भी है, लेकिन आपको क्या करना है? क्या करना है? क्या पढ़ रहे हैं सामने? भाई क्या पढ़ रहे हैं? हर बात में, किसी किसी बात में धन्यवाद, किसी किसी बात में असंतुष्टि, कभी कभी किसी किसी बात में कुरकुराना, किसी किसी बात के अंदर बुड़बना, चलेगा भाई, संसार है ना। संसार तो संसार के मनुष्य ने शरीर और मांस के अंदर है, कभी कभी चलता है, ऐसा लिखा है। लिखा है हर बात में, हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में, चाहे कुछ भी हो जाए, हर बात में धन्यवाद करो। भाई बिल्ली में लिखा है, घूम फिर के हमारे लिए बात आता है, परमेश्वर जिनसे प्यार करता है उनके लिए सब बातें मिलजुल कर घूम फिर कर भलाई को ही पैदा करती है, अच्छाई को पैदा करती है। फिर हम सोचे अरे ये तो अच्छा ही हुआ, मेरे लिए ऐसा हो गया, मेरी तो सोच से भी पड़े था, मेरी समझ से पड़े था कि इसके अंदर भी ऐसा हो सकता है क्या। इस समय आप नहीं सोच सकते, इस समय मैं नहीं समझ सकता। कभी कभी हमारे खोपड़ी से बहुत सारी बातें बंद होती है, ज्ञान से बातें पड़ी होती है, लेकिन हमारे लिए जब भलाई पैदा होती है तब हम बोलते हैं हमने व्यर्थ में कुड़कुड़ाया, व्यर्थ में हमने आंसू बताया, व्यर्थ में हमने अपने आप को शोकित किया, व्यर्थ में हमने आप को कमरे के अंदर बंद करके दुखित किया, व्यर्थ में हम अपने आप को ऐसा किया। भाई उदास मन दब जाता है। चिंतान इंसान के शरीर को क्या, मन को भी खा जाती है, और इंसान कमजोर पड़ता है शारीरिक रीति से भी, मानसिक रीति से। और आज के तारीख में इंसान थका हुआ इसलिए नहीं है कि वो शरीर का काम करता है। मैं आप सबके बारे में कह रहा हूं, आप इतना परिश्रम नहीं करते जिसके कारण आपको थकान हो। क्या आपने कभी मजदूर की नहीं मजदूरी की है? नहीं। आप और मैं ज्यादातर सोचते हैं और सोच के ज्यादा थक जाते हैं, और थक जाते हैं खोपड़ी से, इसलिए हम सुस्त पड़ जाते हैं, इसलिए काम धंधा नहीं हो पा रहा है। ये सोचना बंद करती है और उसको धन्यवाद करना जो है, आपके शरीर के अंदर स्फूर्ति आ जाएगी, ताजगी आ जाएगी, आप उकाब की नहीं उड़ना आराम करेंगे, श्रमित नहीं होंगे, थकित नहीं होंगे। लेकिन अपनी चिंता उसको देते रहिए। प्रभु कहते हैं अपनी चिंता मुझे दे दो। हर बात में क्या करो? सब लोग बोलेंगे क्या करो? धन्यवाद करो। नौकर चले गए काम से, धन्यवाद प्रभु, दूसरा आ जाएगा। आप तंगी मंदी का सामना करा, आप खाली हाथ आए, कोई वादा नहीं, प्रभु तेरा धन्यवाद, नेक्स्ट दिन पे आपको डबल बरकत मिल जाएगी। अगर आज की तारीख में आपके जीवन में तकलीफ है, दुख पीड़ा है, प्रभु तेरा धन्यवाद, आप मेरे साथ हैं, मुझे इस कमजोरी बीमारी से भी बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान है। और अंधस्थ पर चंगाई छुटकारा आ जाता है। आपको समझ में नहीं था कैसे हो रहा है, लेकिन काम हो रहा है, धीरे धीरे उसका प्रभाव हो रहा है। कभी कभी तुरंत हो जाता है और कभी कभी धीरे धीरे होता है, लेकिन होता है, 100% होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। वापस अभी तीनों शब्द पढ़ते हैं। हर बात में धन्यवाद करें। नहीं, 16 से पढ़ते हैं। सदा आनंदित रहो, पहले हमेशा खुश रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद रहो। अब ये क्या है, आगे बढ़ते, क्योंकि तुम्हारे लिए, किसके लिए? विश्वासी भाइयों बहनों के लिए
मसीह यीशु में जिन्हें मसीह यीशु में बुलाया गया है, चुना गया है, नियुक्त किया गया है, आप और मैं सब उनके लिए लिखा है। परमेश्वर की यही इच्छा है। लोग को पूछते हैं मेरे लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है। भाई 3 शब्द तो आपके सामने है, आगे चलकर हम और भी 6 के बारे में सुनेंगे, लेकिन आज का शब्द इतना ही है। क्या इच्छा है परमेश्वर की आपके लिए? पहले ये करो, बाद में बड़ी बड़ी बातें करेंगे। पहले थोड़ी बातों में फवादा रहो, बड़ी बड़ी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्या इच्छा है? सदा खुश रहो, धन्यवाद करते रहो। और क्या होता है फिर? जिसने परमेश्वर, चलिए थोड़े शब्दों को पढ़ते हैं हम। भजन संहिता 50। अभी 10 मिनट का समय है मेरे पास। भजन संहिता 50 उसका 14। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। कैसा बलिदान चढ़ा? पेरे, नारियल, फल फूल, वो बलिदान चाहिए परमेश्वर को। वो तो पास्टर खा जाता है, ठीक है ना। आगे, और परम प्रदान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। कौन सा बलिदान चढ़ा भाई? सिर्फ धन्यवाद का। परमेश्वर हमसे कुछ चाहता है? कुछ भी नहीं चाहता है, ठीक है। हम परमेश्वर के लिए कुछ कर भी नहीं सकते। अगर करते हैं तो अपने फायदे के लिए करते हैं, उसमें परमेश्वर का कुछ फायदा नहीं होता है। परमेश्वर जैसा है वैसा ही बना रहता है, ठीक है। लेकिन परमेश्वर को अगर देना है कुछ तो सिर्फ धन्यवाद दे। और क्या लिखा है? अपनी मन्नतें पूरी कर। इसी का आगे का शब्द पढ़ते हैं, और संकट के दिन मुझे पुकार, हाँ मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मैं तुझे छुड़ाऊंगा। अगर किसी प्रकार की भी हालत खराब है, परिस्थिति खराब है, क्या हो सकता है आपको परमेश्वर छुड़ाने के लिए? इसी का 23 शब्द पढ़ते हैं, 50 का 23। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला, जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है, होठों का बलिदान, जो हम उसके नाम का अंगीकार करते रहे, स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हैं, वह मेरी महिमा करता है। वाह, क्या लिखा है? हाथ उठाना भी महिमा की निशानी है, सर झुकाना भी महिमा की निशानी है, मुंह से धन्यवाद बोलना भी महिमा की निशानी है। इससे परमेश्वर खुश होता है। और आज की तारीख में तो कोई मुंह तक नहीं खोलता, हाथ तक नहीं उठाता, कंधा तक नहीं झुकाता परमेश्वर के आगे। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मली दूसरी बात कर रहा हूं। हमेशा एक समय मिलता है, 1 घंटे का समय मिलता है कि हम आराधना करते हैं, लोग इधर उधर देखते रहते हैं। भाई, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। और परमेश्वर की अगर महिमा चढ़ाएंगे तो परमेश्वर के आपके जीवन से कुछ चोरी करेगा क्या? हालांकि वो चोर नहीं है करके देना बंद कर देगा, ठीक है। आगे, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, हाँ, उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। एक धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने से परमेश्वर आपको दे रहा, किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। मैं शब्द को दोहरा, आप अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति के अंदर हैं, किसी प्रकार की विपत्ति, संकट, दुख, तकलीफ, पीड़ा के अंदर, बीमारी, कर्ज मर्जों के अंदर, धीरे धीरे परमेश्वर आपको दिखाएगा और अपनी किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाएगा कि मैं परमेश्वर हूं, इस परिस्थिति से तुझे उबार सकता हूं। वहां पर वह संकट से बाहर निकाल कर आपको चंगा करेगा, छुटकारा देगा, आशीष देगा, बरकत देगा, निश्चिंत करेगा। ऐसा उद्धार करने की सामर्थ्य परमेश्वर के ऊपर है, उसके पास है। अगर उसे हम पुकारेंगे तो वो हमारे लिए करेगा, नहीं पुकारेंगे तो हमारे जीवन की परिस्थितियां वैसे बनी रहती है। जिंदा रहते हैं परमेश्वर के अनुग्रह कृपा के द्वारा, लेकिन सिचुएशन ऐसी है। लेकिन यहां लिखा है जो धन्यवाद करता है उसके जीवन के अंदर, अय्यूब के जीवन से हमने बहुत कुछ सीखा। कभी उसने कुड़कुड़ाया, बुड़बुड़ाया, परमेश्वर ने सब दुगना आशीष दी। 3 एग्जाम्पल के अंदर देखने जा रहे हैं फटाफट। अब यीशु मसीह के सामने 5000 पुरुष खड़े हैं, ठीक है। 3 दिन से उनके साथ है। अभी शुक्रवार के दिन ही हमने इस एग्जाम्पल को पढ़ा था। उसके बाद एक छोटे से बच्चे के द्वारा 5 रोटी 2 मछली लाई जाती हैं और चेले कहते हैं इससे क्या होगा? ये तो एक इंसान के खाने की। लेकिन यीशु मसीह ने यह नहीं देखा कि थोड़ा है। उसने क्या किया? ध्यान देना शब्द के ऊपर। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। उसने रोटी को तोड़ा, ये नहीं सोचा कि आज मेरे पास तंगी मंदी है, आज मेरे पास थोड़ा है, इससे क्या होगा, इससे गुजारा होगा कि नहीं होगा, आज मेरा काम होगा कि नहीं होगा। जो है आपके पास धन्यवाद करो। धन्यवाद के अंदर इतनी ताकत है, मैग्नेटिक पावर है, कसौटी की आशीष आपके जीवन के अंदर खींच कर ले आती है। और बाद में क्या हो गया? धन्यवाद देने के बाद 5000 पुरुषों ने खाया। न जाने कितनी महिलाएं थी, न जाने कितने बच्चे थे, सबने दबा दबा कर खाया, एक धन्यवाद। लेकिन ऐसा नहीं, प्रभु 5 रोटी 2 मछली क्या होगा, चलो छोड़ दो। निराश होकर छोड़ दिया। लगे तो प्रभु कम न करो आजकल। अरे वही काम करता और कोई काम नहीं करता। आमीन। अब यीशु मसीह एक ऐसी सिचुएशन के ऊपर आए जहां पर बहुत ही खतरनाक हालत थी, जहां पर कोई कुछ नहीं कर सकता था। बताइए क्या?
लाजर की कब्रिस्तान के अंदर आया और उसके सामने ऐसी दशा थी, मौत जैसी दशा थी कि कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ के अंदर परिवर्तन नहीं ला सकता। लेकिन वहां पर भी जब वो आता है, क्या कहता है? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मेरे सामने ऐसी सिचुएशन है कि मौत मेरे सामने लगी पड़ी है, लेकिन मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मौत को भी जीत लिया है। और उसने कहा लाजर बाहर आ। तो क्या हो गई? उसके जीवन की मौत मार जैसी परिस्थिति भी पुनरुत्थान के अंदर बदल गई, जीवन के अंदर बदल गई, मौत पीछे हट गई और जिंदगी उभर कर आ जाई। तो आपके सामने ऐसी कौन सी परिस्थिति है जो आपको धन्यवाद करने के लिए भी मजबूर करती है, आपको कुरकुराने के लिए भी मजबूर कर देती है, दोष लगाने और निंदा करने के लिए मजबूर करती है? क्या वो इससे बेहतर है? तुम कभी किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारी सहन शक्ति से परे हो, लेकिन परमेश्वर आपके लिए हर सिचुएशन के अंदर आपको बाहर निकालने का उपाय जानता है, मार्ग जानता है। और परमेश्वर अपने भक्तों को तमाम परीक्षाओं से बाहर निकालना जानता है। आपको लगता है मैं परीक्षा में हूं, लेकिन परमेश्वर को पता है आप परीक्षा में हो, आपके लिए मार्ग तैयार भी कर चुका है, लेकिन वो देख रहा है कि आप कितने विश्वास योग्य हैं उसके प्रति। वहां धन्यवाद करते हैं, यहाँ कुरकुराते हैं, वहां प्रार्थना करते हैं, यहाँ उदास रहकर अपने आप को रूम में बंद कर देते हैं, आंसू बहाते हैं, यहाँ कोसते हैं अपने आप को, क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों मैंने वैसा किया। लेकिन उस पर भरोसा रखिए, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अब ऐसी सिचुएशन पौलुस और सिलास के सामने भी आ गई। कहां पर आई थी? जेल खाने के अंदर। उन्हें बहुत बेंते मारकर, लहू लुहान करके जेल खाने के अंदर डाल दिया गया था और उनके हाथ पैर काट के अंदर ठोके गए। लेकिन पौलुस और सिलास परमेश्वर को जानते थे, उसे पहचानते थे, उसे समझते थे। रात के 12 बजे भी वो प्रार्थना करते हुए क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की स्तुति, आराधना और धन्यवाद के गीत गा रहे हैं। वो कहते हैं मैं जेल खाने में हूं, कोई बड़ी बात नहीं, मेरे हाथ बंधे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, मेरे पांव बंधे हैं, कोई बात नहीं है, मेरा मुंह तो बंद नहीं है, मैं मुंह से तो धन्यवाद कर सकता हूं, यहां पर तो ताला नहीं है। उन्होंने आधी रात के समय, शरीर कैसे भी है, खून बह रहा है, लेकिन कैसे भी हालातों के अंदर उसने परमेश्वर की धन्यवाद की, उसकी महिमा की स्तुति की। तो क्या हो गया? क्या तीनों जगह पर परिस्थितियां बदली? 5000 पुरुषों ने खाया, मुर्दा जिंदा हुआ, जेल के द्वार खुले, बंधन टूट गए, नींवें हिल गई। तो कैसे हुआ भाई? कैसे हुआ बहनों? सिर्फ धन्यवाद। हर एक सिचुएशन में धन्यवाद। जब आप धन्यवाद देते हैं, सिर्फ एक ही बात कह के मैं यहां पर स्टॉप कर रहा हूं, आप अपने विश्वास को एक्टिवेट करें और परमेश्वर की सामर्थ को आपके जीवन में रवा होने के लिए मजबूर कर देते हैं कि प्रभु तू मेरा सहारा भरोसा है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि इन सारे हालातों को तू बदलने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। और फिर क्या होगा? 100% परमेश्वर आपके लिए काम करेगा, क्योंकि वो देख रहा है कि ऐसे हालात के अंदर भी आप धन्यवाद दे रहे हैं। यही बात योना नबी के साथ भी हुआ। जब वो मछली के पेट में था और मरने पर था, मूर्छित होने लगा, वो समुद्र की तह तक आ गया था, पहाड़ उस पर आने वाले थे, तब भी उसने कहा प्रभु मैं बाहर जाकर तेरा धन्यवाद करूंगा और तुझे स्वेच्छा बलिदान चढ़ाऊंगा, स्व इच्छा से मैं बलिदान चढ़ाऊंगा। तब क्या हो गया? योना की पुस्तक 2 अध्याय के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो क्या क्या परमेश्वर ने ऑन द स्पॉट क्या किया? चल मछली, इसे फेंक दे बाहर। मछली ने कहा यस बॉस, और से जाके नींवे में फेंक दिया बाहर। 3 दिन से मूर्छित होने वाला इंसान, पेट मछली के पेट में रहने वाला, वहां धन्यवाद देता है और उसे मछली बाहर निकल देती है। और क्या हो जाता है? वो मरने से बच जाता है, उसके हालात बदली हो जाते हैं, उसकी परिस्थितियां बदल जाती है। आपके जीवन के अंदर आपको लगता है अगर कोई बंधन है, अगर कोई जुआ है, अगर कोई शैतान का घर है, दुख है, तकलीफ है, संकट है, मुसीबत है, विपत्ति है, कमजोरी है, बीमारी, कुछ भी परिस्थिति है, कर्ज मार्च, आप परमेश्वर को धन्यवाद देना आरंभ कर दीजिए। परमेश्वर आपके लिए परिस्थिति को बदलेगा। क्या ऐसे परमेश्वर के लिए हम जोरदार ताली दें? उन इस्राएलियों के समान हमें नहीं बनना है जो कुरकुराते बड़बड़ाते विनाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए, लेकिन हम विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे और धीरज के साथ प्रतिज्ञाओं का फल प्राप्त करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा मसीह में हमारे लिए यही है कि हम प्रतिज्ञाओं के द्वारा जो आशीष है उन्हें अपने जीवन के अंदर प्राप्त करें, लेकिन विश्वास और धीरज के द्वारा। आमीन। चलिए थोड़ी देर के लिए, इससे पहले हम प्रार्थना के अंदर जाएं, हमारे बीच सिस्टर नीलम है, उन्होंने पूरी कलीसिया के लिए कुछ